नमस्कार। आज 8th क्लास का चैप्टर नंबर 12 आपको कराने वाले हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशन कराएंगे आज आपको। एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 12.1 फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि वर्ड्स को फैक्टराइज करना, तोड़ना। दैट इज ए मीन ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टर करना, वहां तक फैक्टर करना, 1 तक फैक्टर करना है। फैक्टराइजेशन मतलब चीज को, जैसे 4 है तो 4 के फैक्टर क्या होंगे? 1 इंटू 2 इंटू 2 फैक्टर हो गए आपके। तो फैक्टराइजेशन का मतलब होता है चीजों को बांट देना, डिस्क्राइब कर देना, खोल देना। दैट इज ए फैक्टराइजेशन। अब हमने पहला क्वेश्चन लिया आपका 12.1 का, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। फाइंड द कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर क्या होता है? कोई 2 नंबर 3 नंबर, उन दोनों में कॉमन क्या है? मतलब उसके पास भी है, उसके पास भी है, उसके बाद तीनों के पास वो चीज होती है, उसको हम बोलते हैं कॉमन। जैसे आपके पास भी है वो चीज, आपके पास भी, आपके पास भी है, तो वो चीज क्या हो जाएगी? कॉमन। ऐसे ही नंबर्स में होता है कि वो नंबर 3 नंबर हमने 2 लिखे यहाँ पर। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है आपका 12x लिखा, 36 लिखा, ये 2 लिखे, इनमें कॉमन फैक्टर निकालना है हमें। तो हमने पहले क्या किया? 12 के फैक्टर बनाए। 2 1 तो सबके साथ होता है, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये फैक्टर हो गए 12 के। और इंटू में हमारा आ गया x। x ऐसे लिखना है। उसके बाद 36 है, 36 के फैक्टर बनाने का तरीका वही है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना। 36 के फैक्टर 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 2 जा 4, 4 2 जा 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। अब इसमें कॉमन फैक्टर देखा। कॉमन कॉमन क्या है? हमारा 1 कॉमन है, और हमारा इंटू 2 कॉमन है, और एक 2 और कॉमन है, और 3 कॉमन है। बट ये 3 इधर है लेकिन इसके पास नहीं है, तो कॉमन नहीं है। x है लेकिन इसके पास नहीं, तो कॉमन नहीं है। तो हमारे कॉमन फैक्टर क्या हो गया आपके? 1 इंटू 2 इंटू 3। क्या करेंगे? इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 12। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2y, 22xy लिखा है। सेम थिंग, 2y के फैक्टर बनाएंगे, 1 इंटू 2 इंटू वाई, और 22xy के फैक्टर बनाएंगे 1 इंटू 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू में y। अब कॉमन हेडिंग डालेंगे कि कॉमन क्या होता है आपका? कॉमन तो 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, और यहाँ पर हमारा y, इसके पास भी y है तो y भी कॉमन है, y। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? बुक का क्वेश्चन है आपका, क्या लिखेंगे? 2y। ये आपका आंसर हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है। इसी के साथ आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आप चाहते हैं कि इसका फुल सॉल्यूशन, तो हमारे बायो लिंक में यूट्यूब पे इसके और भी क्वेश्चंस हैं, पूरे एक्सरसाइज सॉल्व है। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।